हालेलुया चर्च, आप सभी का मैसूर होप सेंटर हिंदी सर्विस में स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब एक साथ मिलकर भजन संहिता उसका 103 और पहला और दूसरा वचन एक साथ मिलकर पढ़ें। ये वचन बहुत ही मनभावना वचन है। हम लोग ने बहुत बार इसको दोहराया होगा कलीसिया में एक साथ। आइए एक साथ फिर से मिलकर पूरे विश्वास के साथ कहें, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला है, कहता है अपने हृदय को वो बोल रहा है, वो पुकार रहा है, वो जगा रहा है, वो कह रहा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कई बार अपने दिनचर्या की जिंदगी में हम भूल जाते हैं प्रभु को धन्य कहना। जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को धन्य कहे। फिर से बोलता है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हम अपने जिंदगी में उसने जितने उपकार हमारे जीवन में किए हैं उन सबों को भूल जाते हैं। कई बार जो आशीषें उसने दी है, जो बरकत उसने दी है, जो हमको बचा के रखा है, हमारी सांसें चल रही है, हम जीवित है, इन उपकारों को हम भूल जाते हैं। धन्य हो हमारा परमेश्वर, जो हमारे पाप के निमित्त हमसे बदला नहीं देता, जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे बंधनों को तोड़ दिया, हमें नया जीवन दिया, नई शांति दिया, नया प्रेम दिया, आनंद दिया, खुशियां दिलाया। वो यीशु जिंदा है। हालेलुया। और वही यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा प्रभु है, हमारा प्रेम करने वाला है, हमें चाहता है, हमसे प्रेम करता है। वही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाएं, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरा गुणानुवाद करते प्रभु, तेरा कई कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है, तू ही राजाओं का राजा है। हमारे जीवन पे तेरी प्रभुता है, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी कृपा हमारे साथ सदा सर्वदा रहती है। तेरी उपस्थिति हमारे साथ है, तेरा हाथ हमें संभाले रहता है प्रभु, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हमारे हर एक कमी और घटी में तू हमारे साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारे विजयी जीवन दिलाता है। हम तुझसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं पिता, ओ तेरे पास आते हैं प्रभु, तुझे ही अर्पण करते हैं अपना जीवन। रे नमस्ते दे रे 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 दिया लमसो। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ
यीशुआ, 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 यीशुआ। तुझे दंडवत करते हैं पिता, अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। यह हमारी सारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। हमारा सारा प्रेम, हमारे हर एक गीत तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहो राती आला बारा दाला रा ना 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 मसून तो हो राती आला बा 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 बा। Thank you Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में लहरों पे चलूं तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी वो कहता है कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं। मैं अधोलोक पे चढ़ूं तो तू वहां है, आसमान से पार चले जाऊं, सात समंदर पार चले जाऊं तो भी तेरी आत्मा मुझे ढूंढ लेगी। मैं तुझसे कहीं नहीं छिप सकता, मेरी कोई बात तुझसे छिपी नहीं। इसके पहले कि कोई भी बात मेरी जुबान पे आए प्रभु, तू उसको पूरी तरह से, पूरी रीति से जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे हम कुछ नहीं छिपा सकते। वो सच्चा परमेश्वर, वो राजा हमारे साथ है। हालेलुया, सर्वज्ञानी, सर्व संपन्न परमेश्वर है हमारे साथ। हालेलुया, सब कुछ जानने वाला, हर चीज में काबिल ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, और लोक में जाऊं तो तू वहां है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, और लोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर
मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आइए तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 ओ यीशु, तेरी जय हो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तेरी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये गीत कहता है यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगत है। हालेलुया, लेट्स सिंग इट। आइए हम सब एक साथ मिल के गाएं। ये भोजपुरी या बिहारी गीत है, हम सारे देशवासियों के लिए। आइए एक साथ मिलकर गाएं कि प्रभु तेरा भवन, तेरा दरबार मुझे प्यारा लगत है। जैसा दाऊद लिखता है, मैं उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में, उसके कोर्ट में आई विल प्रेज हिम। मैं उसकी उपस्थिति में उसका स्तुति और महिमा करूंगा। हालेलुया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। से प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसी कौन कौन आए। गाइए एक साथ। तेरे दरबार मसी कौन कौन आए। धर्म के भूखे लाचार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसी क्या क्या मिलत है। Sing, sing, let's sing it together. तेरे दरबार मसी क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसी क्या क्या बजत है। तेरे दरबार मसी क्या क्या बचत है। कीबोर्ड ढोलक गिटार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ कीबोर्ड ढोलक गिटार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। सिंग। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा से प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। से धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 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 यीशु तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिया दा ला 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 मसे Ramasondia na mama 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 masiki la 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 ba 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 ba. Triana na na masondi re 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 re. Sharon Kagula है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। आइए, शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम, शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जो देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं
प्रभु, कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, तेरी दया में सदा सर्वदा चलता रहूंगा प्रभु। ओ या ला 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 बा 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 बा। ओ जीसस, मेरे प्यारे यीशु, पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ जियाना मासो को हो रा ला 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 बा 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 मासे ला मोसो ती रे 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 री ला बा मासो। जीसस, तेरी जय हो प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता, तेरी आराधना करते प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। ओ जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो
हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी जय, प्रभु तेरी जय। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू योग्य पिता, सारी आदर सारी महिमा सारे गौरव के योग्य परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारे छंगाई लाने वाला, हमें छंगा करने वाला परमेश्वर, हमें सांत्वना, हमें शांति प्रेम और आनंद देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते। मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु। दया कर राजा, दया कर राजा। जो परिवार पीड़ित है इस समय, जो लोग प्रभु बड़े कष्ट से गुजर रहे कोरोना के, प्रभु इस प्रहार से सबों को बचा, सबों पर दया कर राजा, सबों पर दया कर। हर परिवार जो जूझता है, हर परिवार प्रभु जिसके घर में कोई पीड़ित है, कोई प्रभु बीमार है, प्यारे पिता अनुग्रह कर प्रभु। तेरी दया प्रभु उतरने दे मेरे पिता। निर्दोष लोग मारे ना जाए मेरे पिता। तेरे सत्य से जो अभी भी वंचित है, जो अभी भी तुझसे दूर है मेरे पिता, दया कर उन सबों पर। पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को तेरे चरणों में रखते पिता, अपनी कलीसियाओं को तेरे चरणों में रखते मेरे प्रभु। सबों पर चंगाई भरा हाथ रख। हर परिवार में, हर मसीह परिवार में, हर मसीह घर में तेरी चंगाई भरा हाथ रख प्रभु। लोगों में जो भय छाया हुआ है, जो डर है, जितना कंफ्यूजन है प्रभु, उन सबको दूर कर। तेरा वचन कहता पिता, सिद्ध प्रेम हर भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं। Perfect love casteth out all fear, your word says, God. तेरा वो सिद्ध प्रेम हर एक के हृदय में उंडेल दे प्रभु, हर एक के घर में प्रभु, जो इतना मातम छाया हुआ है प्रभु। मेरे राजा दया कर हमारे शहरों पर, हमारे देश पर, हमारे लोगों पर, कलीसियाओं पर, पासबानों पर, हर एक परिवार पर, हमारे मैसूर होप सेंटर के हर एक नागरिक पर, हर एक कांग्रेगेशन पर, हर एक व्यक्ति पर प्रभु तेरी चंगाई भरा हाथ रख प्रभु। हमारे पासबानों पर, तेरे सेवकों पर, तेरे बच्चों पर दया कर। तेरे लहू का छिड़काव करते प्रभु, तेरे लहू का बाड़ा बांधते प्रभु। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, आजादी देने वाला परमेश्वर। तेरे हाथ में प्रभु तेरी कलीसिया को सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रख, चंगाई दे प्रभु। बहुत सारे परिवार है जो प्रभु आर्थिक अवस्था में प्रभु बहुत पीड़ा में है। हर एक परिवार में प्रभु अन्न भोजन वस्तु हो, हर एक की जरूरत पूरी की जाए। तेरे स्वर्गीय भंडार से आशीष और बरकत सब पे उंडेल प्रभु। सब पर सुरक्षा, तेरी सुरक्षा भेज। तेरे स्वर्गदूत को तैनात कर। हाँ पिता, लोग इस मरी से बच नहीं पाए, तेरे बच्चों को बचाए रख।
यीशु नासरी के नाम से चंगाई भेज, शांति, प्रेम और आनंद भेज, स्थिर मन दे, हर भय को दूर कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के इस वचन को जो प्रभु ने हमको दिया है, ये बहुत ही सुंदर वचन है जो प्रभु जिसके जरिए मुझसे बात किया पिछले हफ्ता। और मैं जैसे तैयारी कर रहा था अपनी सर्विस के लिए, तो प्रभु ने मेरा ध्यान यशायाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और 4थे वचन में ले गया। ये वचन कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। वो मुझे जगाता है, सवेरे तड़के जगाता है, भोर को जगाता है, और वो मुझे उसने ऐसे कान दिए है कि मैं शिष्य के समान, एक डिसाइपल के समान सुनूं। हालेलुया। और प्रभु ने कैसे जीव दिया हमको? वो कहता है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, द टंग ऑफ द लर्नड। हालेलुया। जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है, जो ज्ञानवंत लोग हैं, उनकी जीभ प्रभु ने मुझे दी है। प्रभु ने आपको साधारण सी ऐसी जीव नहीं दे दी। वचन कहता है कि तुम्हारी जबान में सामर्थ है, जीवन की सामर्थ है और मृत्यु की सामर्थ है। हालेलुया। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे अपनी जबान को इस्तेमाल करते हैं। क्या हम भय बोलते हैं? क्या हम भय की बातें डिस्कस करते रहते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, डर के बारे में बोलते रहते हैं, या कंफ्यूजन बोलते हैं, या हम बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या मेरे पे ये विपत्ति आने वाली है, या इससे या उससे, या एक में से सिर्फ लड़ाई या झगड़ा। क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे मन में चल रहा है? जो सबसे ज्यादा हमारे हृदय में अंदर बसा हुआ है, वही चीज हम बार बार दोहराते रहते हैं। वचन कहता है कि तेरे मन के बहुतायत से, तेरे जुबान से बात निकलती है। तो आइए ध्यान दे कि हम क्या बार बार बोलते हैं, किस बात को मनन करते हैं, किस बात पे हम ज्यादा अपने हृदय को हम किन चीजों से भरते हैं, किन बातों से हमारे मन में क्या चल रहा है। क्या हम बहुत टीवी देख रहे हैं? क्या हम सिर्फ न्यूज़ चैनल देख रहे हैं? या क्या हम अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? या क्या हम अपने सिर्फ यारियों में, या अपने सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप या फेसबुक या ऐसे इंस्टाग्राम एंड अदर थिंग्स, क्या इनमें हमारा ध्यान लगा हुआ है? क्या संसार की बातों में हमारा ध्यान लगा हुआ है? क्या हमारे बुरी आदतों में ध्यान लगा हुआ है? क्या फिल्में देखना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और वही हम देखते, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों से, टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है, उन चीज़ों से अपने मन को, अपने हृदय को, अपने प्राण को भर रहे हैं। जिस चीज़ से हम अपने आप को भर रहे हैं, वही हमारा अंदर एक ट्रेजर बन रहा है। हमारे अंदर एक अबंडेंस उसका आ रहा है, बहुतायत आ रहा है, और उस खजाने में से फिर हम बोलेंगे। तो हमको जो कुछ बोलेंगे, अगर अंदर जो है, जो बसा हुआ है, अगर भय बसा है तो भय की बात निकलेगी, अगर नफरत भरी है तो नफरत की बात निकलेगी, गुस्सा और बैर बसा है तो बैर और गुस्से की बात निकलेगी, अगर ईर्ष्या है, जलन है, तो वो बातें निकलेगी। लेकिन अगर सच्चा प्रेम, प्रभु परमेश्वर का आनंद और प्रेम और उसका सत्य हमारे जीवन में हमने वचन के पढ़ने के, बाइबल के पढ़ने के जरिए भरा है, तो उसके वचन हमसे बाहर निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो मुझे तड़के उठाता है, भोर को बहुत सवेरे उठाता है, एक ऐसे शिष्य के समान वो मेरे कानों को खोलता है ताकि मैं उसके वचन को सुन सकूं।
क्या आप सवेरे जाग के प्रभु के वचन को खोजते हैं? क्या आप इस समय अपने पूरे संसार में जो कुछ चल रहा है, जितना भय का आलम है या जितना गड़बड़ी है, जितना कंफ्यूजन है, सारे हॉस्पिटल्स में हम जानते हैं कैसा कोविड से लोग मर रहे हैं, कितना डरे हुए हैं, कितने बेचैन हैं। कहीं पे इंजेक्शंस नहीं है या वैक्सीनेशंस के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है। लोग बाहर रास्ते पे कतार में खड़े खड़े मर जा रहे हैं। इतनी बुरी रीति, इतना बुरा आज हाल है हमारे भारतवर्ष का, ये कुछ चीज कंट्रोल में नहीं है। आप जाइए और देखिए जरा शहरों में कैसे बुरे हाल है। नॉर्थ इंडिया में इतना बुरा हालत है कि आज एक बेड में दो दो आदमी सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर्स और जितने जो नर्सेज है वो लोग खुद बीमार पड़ रहे हैं, वो खुद पीड़ित हो जा रहे हैं लोगों का ख्याल रखते रखते। हॉस्पिटल्स आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बट एट द सेम टाइम हॉस्पिटल्स जो है वो भी हार गए। मेरे प्रियो, आज ये वचन आपके पास आ रहा है। क्या आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह इस समस्या का समाधान है? वो उत्तर दे सकता है, वो हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। वो बोलता है कि हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमको भय किस चीज से है? कोरोना वायरस एक इन्फेक्शन है, एक वायरल है, जस्ट एक छोटा वायरस है जो मास्क से भी होके गुजर जाता है, बिकॉज इट्स माइक्रोस्कोपिक। उसको मास्क रोक नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मैं और मेरा परिवार गवाह है। मेरे मम्मी पापा दोनों को कोविड हुआ था। पापा की हालत बहुत सीरियस थी, इसलिए हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया और वो कोविड वार्ड था। वो बहुत बुरे हालत थे लोगों के, लोग इवन जमीन पे लेटे हुए थे, बिकॉज हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए हैं। मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल से हम ट्रीटमेंट कराए थे, तो उनका दवाई मिला था 5 दिन का, और वो रात में तो हम लोग घर पे रहते थे, लेकिन मम्मा बहुत फिक्र से जाग जाती थी बिकॉज पापा हॉस्पिटल में थे। और 3 बार 4 बार हर दिन मम्मी हॉस्पिटल जाती थी, कभी मेरी बहन के साथ, कभी मेरे साथ। हम लोग जाके देखेंगे, उसके बाद मम्मी हमको भिजा देगी, उनके बाद फिर मम्मा उनको ब्रश करा के उनको कुछ खिलाती थी, पिलाती थी। उनको चेंज करना पड़ता था पैंट्स, बिकॉज उनको सुध नहीं रही थी। ऐसा हालत हो गया था कि कंपाउंडर्स और नर्सेस वर नॉट एबल टू अटेंड, बिकॉज उन लोगों को डर था कि कहीं उनको भी कोरोना ना हो जाए। और हालत हॉस्पिटल्स में इतनी बेकार है कि पेशेंट्स पड़े हैं तो सिर्फ पड़े हैं। लेट मी टेल यू, मेरी मम्मी को कोविड था, उनको इतनी दवाइयां चल रही थी, उसके बावजूद भी मम्मा 2 फ्लोर ऊपर चढ़ के 3 बार दिन में जाके मेरे डैडी को देख रही थी, उनका देखभाल कर रही थी, उनको खिला रहे थे, खाना ले जा रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको चाय दे रहे हैं, उनको जूस दे रहे हैं। बट बिकॉज डैडी का एज बहुत था, वो बच नहीं पाए, वो बच नहीं पाए। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे परिवार में मेरी दोनों बहनें, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग सब उस वार्ड में गए। हम सब हर दिन एक एक बारी से आता था। हम में से किसी को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रार्थना करके जाते थे। मेरी मम्मी को जो कोविड था वो पूरी तरह से चंगी हो गई। ये सिर्फ जिंदा परमेश्वर कर सकता है। हाँ, हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे, हाँ हम लोग स्टीमिंग ले रहे थे, गर्म भाप से सांस ले रहे थे, जरूर कर रहे थे। प्रिकॉशंस लेना हमारा काम है, कर्तव्य है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स दिया उनके हिसाब से जीना कर्तव्य है, वो हमारी जिम्मेदारी है।
बट जीवन देना परमेश्वर की ओर से है। जीवन और मृत्यु सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, आपके आजू बाजू, आपके पड़ोस में, आपके जानकारों के बीच में, आपके ऑफिसेज में, आपके जो लोग हैं जिनके बीच में आप रहते हैं, उनको आज यीशु की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप यीशु को नहीं देंगे? सत्य, मार्ग और जीवन, उसने कहा मैं हूं। मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और वो मुझे जानती हैं। अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं, आप अगर परमेश्वर के संतान हैं, आपको अगर परमेश्वर पे विश्वास है, तो उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। वहां पे एली भी सोया था और वहां पे शमूएल जो छोटा बच्चा था वो भी सोया हुआ था। परमेश्वर ने शमूएल शमूएल पुकारा, एली को सुनाई नहीं आया, लेकिन शमूएल को सुनाई आया। 3 बार ऐसा हुआ और तीनों बार शमूएल भाग के गया एली के पास। क्या हुआ? आपने मुझे पुकारा। एली ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं पुकारा। तीसरे बार उसने बोला कि अगर अब आए आवाज तो बोलना, हाँ प्रभु बोल, तेरा सेवक तेरा दास सुनता है। तब प्रभु परमेश्वर ने उससे बात किया। मेरे प्रियो, ये पहला उसका एनकाउंटर था परमेश्वर के साथ। बट शमूएल सुन पाया परमेश्वर की आवाज और उसके बाद से वो परमेश्वर का अनुयायी हो गया, उसके पीछे चलने लगा। बिकॉज वो परमेश्वर के भवन में बैठ के रहकर उसकी सेवा टहल करता था। वो विश्वास योग्य पाया गया। हालेलुया। परमेश्वर को विश्वास योग्य दासों की जरूरत है। परमेश्वर को विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है। परमेश्वर को विश्वासियों की जरूरत है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उस पर विश्वास करे और उसके विश्वास के अनुसार जो वो कहता है वो इस पृथ्वी पे करे, ताकि उसका राज्य जैसा से पृथ्वी पर आए। हालेलुया। निर्गमन उसका 4 अध्याय और 12वां वचन ये कहता है, अब जा, मैं तुझे मदद करूंगा कि तू क्या कहे, मैं तुझे सिखाऊंगा जो तुझे कहना है। ये वचन उसने मूसा से कहा। मूसा तो बहुत सारा एक्सक्यूजेस दे रहा था। वो बहुत सारे हर चीज में अपने एक एस्केप ढूंढ रहा था, अपने लिए भागना। मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है प्रभु, मैं तो हकलाता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं उधर उस लोग वापस कैसे जाऊंगा, मैं कैसे फिरौन के सामने खड़े होऊंगा, मैं तो वहां से ही बाहर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज दे रहा था, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, तू जा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए उस समय आ गया था और प्रभु ने मूसा को चुना था, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से आमने सामने रूबरू होकर बात करने वाला था। परमेश्वर ने, प्रभु जानता है कि आप कौन है, आपके अंदर क्या छिपा है, क्योंकि आप में काबिलियत है, क्योंकि आप में वो योग्यता है, इसीलिए प्रभु परमेश्वर आपको वैसा ही कार्य देगा। वो जो इजिप्ट का एक प्रिंस था, एक राजकुमार था, वहां से प्रभु ने उसको निकाल के एक चरवाहा बना दिया 40 साल के लिए। वो जो जथरो था उसका ससुर, उसकी भेड़ें चरा रहा था 40 साल के लिए। मिस्रियों के लिए ये चीज बहुत ही घृणित थी, क्योंकि मिस्र देश था, इजिप्ट जहां पे वो पहले रहा करता था, उनकी नजर में सारे चरवाहे बहुत ही निचले प्रकार के लोग रहते थे। और ये अपने सारी पहचान भुला चुका था। 40 वर्ष जो बयाबान में भेड़े चकरा था उसके ससुर के। प्रभु ने उसको उस मिस्र का राजकुमार से एक चरवाहा बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको उसके लोगों की चरवाही करवाना था। हालेलुया। प्रभु कुछ भी अपने जीवन में करता है तो बहुत खास करता है, बहुत सोच समझ के करता है, वो प्लान के साथ करता है।
हालेलुया। वो कभी मिस्टेक नहीं करता, वो कभी गलती नहीं करता। प्रभु अगर आपसे उठा के सवेरे जल्दी बात करता है, अगर आप खोजते हैं उसको, तो वो जरूर बात करेगा। और वो अगर जब बात करता है, जो वचन आपको देता है, वो वचन किसी के लिए जीवन, किसी के लिए शांति, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए आनंद लेके आएगा, किसी के लिए उद्धार लेके आएगा। वो वचन किसी को चंगाई देगा। हालेलुया। वो वचन ऐसे वचन होते हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। एक अगर आप एक संगीतज्ञ है, अगर आप जानते हैं संगीत बजाना या आप गाना जानते हैं, हर गीतकार, हर गीत का लिखने वाला या हर गाना गाने वाला, हर गायक या हर एक म्यूजिशियन अपने टीचर की सुनता है। वो जरूरी है कि सुने, बिकॉज जितना आप अच्छा सुनोगे उतना आप अच्छा बजा पाओगे। जितना आप ज्यादा सुनोगे उतना आप निपुणता से अपने संगीत को और निखार पाओगे। जितना आप अच्छा सुनोगे गाना, जितना आप सही रीति से गाना सीखोगे, जब आपका मास्टर, आपका टीचर आपको सिखाए, वैसा आप अच्छी निपुणता से उसमें बढ़ते चले जाओगे। जब आपका कोच या आपका टीचर स्पोर्ट्स में है, वो आपको एक एक स्टेप बताता है, वो आपको बताता है कि नहीं, इस फील्ड में यहाँ पे खेलना है बेटा, यहाँ पे नहीं, ये पास करना है, इस तरफ नहीं, इधर से शूट करना है, इधर से नहीं। क्योंकि वो एक्सपीरियंस, उनको इतना तजुर्बा है, इसलिए वो बताते हैं। उसलिए इतना वो ट्रेनिंग देता है, उसको प्रैक्टिस करवाता है। क्यों? गाओ बेटा, सी स, अगर स स्वर है तो स में गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, जब तक स तुम में बस ना जाए। Why you need to do the scale practice? Why? Because you will get perfect in that. Hallelujah. It's the same. It's the same. अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 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 और उसको गहराई से खोजते रहेंगे, वो हमारा हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद हम जब बांटेंगे अपने जीवन के तजुर्बे से, हमारे जीवन के एक्सपीरियंस के साथ, विश्वास के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ, निडरता के साथ हम बांट पाएंगे। प्रभु मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन देने वाला, मुझे शांति देने वाला, मुझे प्रेम देने वाला, मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं आज दिल ठोक के, छाती ठोक के बोल सकता हूं कि हाँ, मेरा प्रभु परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदावन है। क्योंकि जहां जो बेड में मेरे डैड का डेथ हुआ, उस वार्ड में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, उस वार्ड में पूरा परिवार मेरा गया है, लेकिन हम में से किसी और का डेथ नहीं हुआ। हम सब जीवित है, हम सब सुरक्षित है। मेरी मम्मा पूरे उस कोविड में से बाहर आ गई। हालेलुया। आज वो विश्वास हमारा और ज्यादा मजबूत है। आज हम लोगों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं विश्वास के साथ, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया, मेरे परिवार को सांत्वना दिया, शांति दिया, चंगाई दिया, वैसा ही तुम्हें भी देगा। हालेलुया। ये पहली बार नहीं हुआ जो हमने परमेश्वर के ऐसे सामर्थ्य हाथ को हमारे परिवार पे देखा है। हम देखते आए हैं क्योंकि हम उसके पीछे चल रहे हैं। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, कोई भी पहाड़ आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आप उनमें से बाहर निकलोगे, उसके ऊपर जाओगे। पतरस ने बोला, अगर प्रभु यीशु तू अगर है, ये तू है प्रभु, तो मुझसे कहे कि मैं इस पानी पे चल के आऊं। प्रभु यीशु ने बोला आ जा, और वो पतरस नाव में से निकल के तुरंत उन लहरों पर चला। कुछ पल वो चला और उसके बाद उसकी नजरें उस लहरों पर गई और वो भय खाकर विश्वास में कमजोर होकर गिरने लगा। जब डूबने लगा तो उसने बोला कि प्रभु मुझे बचा, मैं डूबता हूं। प्रभु यीशु ने उसको बोला, उसको डांटा और कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों तूने विश्वास में कमजोर पड़ा? तेरा विश्वास कहां गया? और प्रभु यीशु ने उसको थाम कर उठा लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी हम में से नाश हो। प्रभु यीशु आया ही इस मकसद से था। वचन कहता है, जगत
प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, और वही अनंत जीवन प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए आया है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और एज परमेश्वर के बच्चे, एज परमेश्वर की संतान होने के नाते आपका ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य, हम सबों का ये कर्तव्य है उसकी कलीसिया होने के नाते कि अपने आजू बाजू, अपने पड़ोस में, अपने लोगों के बीच में, अपने ऑफिस में, अपने सारे जानकारों के बीच में हम प्रभु यीशु के सत्य के वचन को बांटे और कहे कि प्रभु यीशु जिंदा है और हों हमारे जीवन में चंगाई, आनंद, प्रेम और शांति दे सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको जगाएगा अगर आप तैयार है। प्रभु यीशु आपको सवेरे तड़के उठा के वचन से बात करेगा अगर आप तैयार हो। ऐसे लोग जो भयभीत हो, जो व्याकुल हो, उनको कैसे सांत्वना का वचन देना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसा उनको वचन से हिम्मत उनकी बांधना है, प्रभु आपको सिखाएगा। प्रभु ने आपको भय की आत्मा नहीं दिया है। वचन कहता है उसने हमको भय की आत्मा नहीं दिया, लेकिन प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा और स्थिर मन की आत्मा दिया है। हालेलुया। वचन कहता है यशाया उसका 54वां अध्याय और 13वां वचन में, तब तेरे बेटे प्रभु परमेश्वर की ओर से सिखाए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर उनको सिखाएगा और उनके जीवन में बहुतायत की आशीष होगी। हालेलुया। तब यशाया 35 उसका 5 कहता है कि तब अंधी आंखें खोली जाएगी, तब वो बहरे कान खुलेंगे और सुन पाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर के लोग उसके वचन को सही में जीवन में लागू कर पाएंगे, लोगों के बीच में बांट पाएंगे, लोगों के बीच में दे पाएंगे, वो विश्वास लोगों को दिखा पाएंगे कि प्रभु यीशु ही सत्य मार्ग और जीवन है। वो ही चंगाई देने वाला, वही सांत्वना देने वाला, वही उद्धार देने वाला, वो ही जयवंत दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है, शायद हो सकता है आप हमारे सर्विस में पहली बार ज्वाइन किए हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आप शायद हो सकता है पीड़ित हैं। आज आप हॉस्पिटल से देख रहे हैं ये सर्विस को, अब हो सकता है कि आप अपने घर से देख रहे हैं, लेकिन आप कोविड से उस महामारी से पीड़ित हैं, या आपके घर में बहुत बुरी तरह से आर्थिक अवस्था बिगड़ गई है, पैसे की किल्लत हो गई है, बिकॉज लोन पे लोन आ रहा है। बिकॉज एक परिवार में 3 लोग 4 लोग अगर पेशेंट बन जाए तो बहुत बुरी हालत होती है। एक इंसान के लिए, एक इंसान के पीछे, एक मरीज के पीछे 7 से 8 लाख रुपए लग रहे हैं आज कोविड को हील करने के लिए। हॉस्पिटल्स में ऐसी मरी फैली हुई है हर जगह। अगर आपकी ऐसी हालत है तो प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु आपको जिला सकता है, आपको चंगाई दे सकता है। आपको सिर्फ उसको अपने जीवन में बुलाना है। मेरे प्रियो, इस कोविड से मरे ना मेरे, भले कोई भी चीज आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, प्रभु यीशु मसीह के उस लहू में इतनी सामर्थ्य है कि हमको वो बचा सकता है। वो बचाने वाला परमेश्वर का लहू सत्य, प्रेम और जीवन वही है। हालेलुया। उस यीशु के नाम से आज प्रार्थना करें, उस यीशु को अपने जीवन में पुकारे। प्रभु से कहे, मेरे पीछे छोटा सा एक प्रार्थना दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, कहिए, प्रभु यीशु मसीह आज मेरे जीवन में आ, मुझे तेरी जरूरत है। मैं अपने पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहता हूं। मैं पश्चाताप करता हूं अपने गुनाहों के लिए, मुझे माफ कर। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में तेरी चंगाई, तेरा प्रेम, तेरे आनंद, तेरी शांति चाहिए। मेरे जीवन को फिर से बदल दे, मुझे अच्छी सेहत दे, मुझे अच्छा जीवन दे। इन सारे रोगों से, इन सारे मुश्किलात से मुझे आजाद कर दे, मुझे चंगाई दे। प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आ और मेरा प्रभु बन जा। आज से मैं तेरे पीछे चलूं।
यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आपने अगर एक छोटी सी प्रार्थना की है तो आज आपके जीवन में उद्धार आया है। और जो पर भी आपके जीवन में कुछ भी समस्या आए, हाँ, हमारे लिए एक बार मृत्यु जरूर है। एक मृत्यु तो होगी जो शारीरिक रूप से होगी, लेकिन हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे क्योंकि हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु यीशु मसीह, तेरे हाथ में प्रभु अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपने लोगों को, जितने हमारे बीच में प्रभु इकट्ठे हुए हैं, प्रभु उन सबों को सौंपते हैं। जो हमारे बीच में लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु उन सबों को आशीषित कर। तेरा प्रभु प्रकाश उनके जीवन में उंडेल। तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरा आदर से प्रभु हर एक परिवार को भर दे। प्रभु जो लोग पैसों से प्रभु बहुत पीड़ित है, या जो बीमारी से पीड़ित है, जो प्रभु लोन्स में पड़े हुए, प्रभु उन सबों को आजादी दे। प्रभु बरकत और आशीष हर एक परिवार में हो। प्रभु हर एक परिवार की जरूरतें पूरी हो। प्रभु हर घर में उद्धार हो, हर घर में शांति, प्रेम और तेरा शलोम हो। मेरे पिता, तेरे लहू का छिड़काव हर परिवार पे करते, हर देश के, हमारे भारत देश के हर एक शहर पर, हर एक गांव में प्रभु, हर एक घर में करते। दया कर राजा, दया कर राजा, कि लोग उद्धार पाएं। तेरा सत्य मार्ग और जीवन जो तेरे वचन में है, जो तेरे नाम में है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। और प्रभु लोग तुझ पे विश्वास करके जयवंत जीवन पाने हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पूरी कलीसिया के, मैसूर होप सेंटर के सारी कलीसिया के मेंबर्स को, सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते। सबों को आशीषित कर, पासबानों को आशीषित कर, तेरे सेवकों को आशीषित कर। और प्रभु होने दे कि हमारे आने और जाने में तेरे लहू का बाड़ा हम सबों पर हो, तेरी सुरक्षा हम सबों पर हो। तेरी दया, कृपा और तेरे प्रेम से हम सबों के हृदय को भर दे। हर जरूरत जो परिवारों में है वो पूरी की जाए। हर प्रार्थना तेरे बच्चे जो पुकार के तुझसे कहते हैं वो सुन ली। यीशु नासरी के नाम से इस छोटे विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ अब से लेकर सर्वदा होती रहे, आमीन। God bless you.